सही। देखो हम लोग आज जो एक्टिव पैसिव देखेंगे ना, एक्टिव एंड पैसिव, तो इसमें एक्टिव पैसिव में हम लोग जो है इम्परेटिव वाले सेंटेंसेस देखेंगे, जो इम्परेटिव होते हैं। और इम्परेटिव भी कौन से, देखिए जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो हम लोग सेंटेंसेस, तो इम्परेटिव जो होते हैं हिंदी में तो आदेशात्मक बोलते हैं, लेकिन इसकी एक पहचान है कि ये वर्ब से शुरू होते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो ये किससे शुरू हुआ है? देखिए वर्ब से शुरू हुआ है ना, दरवाज़ा खोलो। या फिर शट द डोर, शट द डोर। कोई और एग्जांपल ले सकते हैं आप, पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर। तो इस तरह से ये टेंसेस जो होंगे वो किससे शुरू होंगे? वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस एक्टिव से पैसिव बनाएंगे इम्परेटिव वाले जो वर्ब से शुरू होते हैं उन सेंटेंसेस को। तो इसके लिए एक रूल होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड वर्ब, बस इसको फॉलो करना है, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग इनको चेंज कर देंगे। जैसे मैंने इस जो हम लोगों ने लिखा है इसी में से एक एग्जांपल उठा लेते हैं, ओपन द डोर, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये हमारा एक्टिव है, दरवाज़ा खोलो, इम्परेटिव है, इसको हम लोग क्या बना रहे हैं? पैसिव बना रहे हैं। तो क्या लगाओगे आप? लेट प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब के बाद में जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, समझ आया? वर्ब के बाद में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हम पहले लिखेंगे द डोर, उसके बाद में देखिए बी, हम यहाँ लगा देंगे बी, और फिर हम ओपन की थर्ड वर्ब लगा देंगे, क्या होगी? ओपन। ये हमारा बन गया पैसिव, ये एक्टिव, ये पैसिव। अब एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी एक्टिव से पैसिव बनवा लेते हैं, और कभी क्या होता है कि उन्होंने पैसिव दे दिया, एक्टिव बनवा लेते हैं। समझ आया ना आपको? तो ओपन द डोर, इसका हो जाएगा लेट द डोर बी ओपन। ये दिखाई दे रहा है साफ? ठीक है। अब देखिए दूसरा हम ऐसे ही एग्जांपल ले लेते हैं, माना हमने ले लिया पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर। अब पोस्ट द लेटर क्या करेंगे आप? पहले लेट लगाएंगे, उसके बाद में आप क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट। मैंने बताया वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, तो द लेटर, और लेटर के बाद में आपने क्या लगाना है? बी। देखिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, तो लेट द लेटर बी पोस्टेड। इस तरह से हम लोग इम्परेटिव के जो अफर्मेटिव होते हैं, लेट ऑब्जेक्ट और बी का मतलब लेट का यूज करके चेंज करेंगे। अब मैं आपको निगेटिव के एग्जांपल बताता हूँ। अब इसके हम लोग जो है निगेटिव, जो कि डू नॉट से शुरू होते हैं, उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आप क्या लगाएंगे? पहले नॉट प्लस बी, उसके बाद में आप लगाएंगे थर्ड वर्ब। समझ आया? देखो अभी मैं समझा रहा हूँ कि किस तरह, आप ऐसे समझिए, जब हम लोग जैसे विल बी या शैल बी लगाते थे टेंसेस में, तो अगर वो निगेटिव होता था तो नॉट कहाँ लगता था? बी से पहले, विल नॉट बी या शैल नॉट बी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए आप, शैल नॉट बी या विल नॉट बी, मतलब बी से पहले है ना। तो सेम ऐसे ही याद रखिए, अगर निगेटिव होगा तो हमने क्या करना है? बी से पहले नॉट लगाना है। समझ आया ना? निगेटिव ले लिया, डू नॉट मतलब दरवाज़ा बंद मत करो, तो क्या हो जाएगा? आपने पहले लेट लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो क्या आ जाएगा? लेट द डोर, और उसके बाद में देखिए लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट लगाना है आपने, नॉट, उसके बाद क्या लगाना है? बी, और शट, इसकी थर्ड वर्ब भी यही होती है, शट, यानी लेट द डोर नॉट बी शट। ओके। अब कोई दूसरा हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल निगेटिव वाला, डू नॉट अब्यूज हिम, उसको गाली मत दो या उसको बुरा मत कहो। तो देखिए अब्यूज वर्ब है, हमने क्या करना है? इसका पैसिव बनाना है, लेट। अब वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, यही बताया ना मैंने। तो लेट के बाद में आपने क्या लगा दिया? हिम। उसके बाद में आपने, ये निगेटिव वाला है मतलब डू नॉट अब्यूज हिम, तो लेट हिम क्या लगाएंगे आप लोग?
नॉट, फिर क्या लगाएंगे बी। देखिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट फिर बी, और फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड वन, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी, थर्ड फॉर्म लगानी, अब्यूज्ड। ठीक है, एक आधा एग्जांपल और देख सकते हैं आप। डू नॉट किल द वर्ड, पक्षी को मत मारो, बर्ड माने चिड़िया होती, चिड़िया को मत मारो। तो हमने क्या करना है, पहले आपने लेट लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट, देखिए डू नॉट ये तो निगेटिव है ना, है तो इम्परेटिव ही, और किल वर्ब है, उसके बाद में द बर्ड लिखा हुआ है, लेट द बर्ड। फिर हमने क्या लगाना है, नॉट, फिर क्या लगाना है बी, मतलब लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, किल्ड, यानी लेट द वर्ड नॉट बी किल्ड। इस तरह से हम लोग जो है इंपरेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। समझ आ रहा है ना, दिख रहा है साहब, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा मैं इसमें आपको और भी बताता हूँ जिसमें एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड लगाया जाता है। ओके, प्लीज गो टू स्कूल, तो यहाँ पर प्लीज लगा हुआ है ना, बहुत ही सिंपल है। प्लीज को हटाना है, क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड, और टू से जोड़ देना है, मतलब प्लीज हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके का प्लीज हटाएंगे, आपने क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी इस प्लीज की जगह ये पूरा, ठीक है। और गो टू स्कूल सेम। एक्चुअली देखो पैसिव का एक रूल है, पैसिव होगा तो उसमें थर्ड वर्ब हमेशा आएगी, थर्ड। देखो यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड, आर के बाद में रिक्वेस्टेड कैसी वर्ब है, थर्ड वर्ब है ना, तो पैसिव भी हो गया। और इसको टू से इसलिए कनेक्ट करेंगे, फर्स्ट वर्ब से पहले टू आती है तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। खैर हम इन्फिनेटिव को सेपरेट अलग से समझेंगे उसको, है ना। वेल अगर प्लीज इस तरह का अगर आता है, जैसे प्लीज गो टू स्कूल, इस टाइप का अगर इंपरेटिव सेंटेंस होता है और आपको उसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है, प्लीज हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू और बाकी जोड़ देना है। कोई और देखते हैं हम लोग, प्लीज गिव मी अ बुक, ये भी तो इंपरेटिव ही है ना। तो क्या करोगे, प्लीज को हटाओगे, क्या लिखोगे आप, यू आर रिक्वेस्टेड और टू से जोड़ देंगे, टू गिव मी अ बुक। समझ आया ना। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें से ऐसा लगता है कि सलाह दी गई हो, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, रोड के नियमों का पालन करो, क्या लग रहा है, सलाह दी गई हो ना। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड और टू से जोड़ देंगे, टू ओबे, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। समझ आया, क्योंकि इसमें दिख रहा है ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, मतलब जैसे सलाह दी गई है, इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया है, यू आर एडवाइज्ड। देखिए ये देखिए टू साथ में जरूर लेंगे क्योंकि फर्स्ट वर्ब से पहले टू आएगी। जैसे यहाँ प्लीज था तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल, यहाँ प्लीज था यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी हमने ऐड कर दिया था जस्ट लाइक दैट। बस यहाँ पर हमें लगा कि सलाह दी गई है तो हमने लिख दिया यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। और मैं आपको बताऊं ये आपके एग्जाम में तो आते ही आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दोनों तरीके से पूछ लिया जाता है। एक्टिव दे दिया पैसिव बनवा लिया, पैसिव दे दिया तो एक्टिव बनवा लिया, या अल्टरनेट दे रखे होते हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें से टिक करना होता है कि इसका राइट कौन सा है ना। तो इसको जरा डीपली अच्छे से समझ लीजिए।